भारत के कदमों से उखड़ने लगी चीन की जड़ें, भारत ने बिछा दी चीन की मौत। यह है भारत के उठाए कदम। G20 के बाद जिसका डर था वही हुआ। विकराल रूप में आया भारत। भारत की गर्जना ने उधेड़ दी चीन की बखिया। देखिए कैसे भारत ने तैयार किया चीन की मौत का रास्ता। इस तरह बेदम होने वाला है भारत का दोगला पड़ोसी। अचानक भारत का साथ पाते ही पावर में आया ये देश। भारत के भौकाल ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। किस देश की मदद कर चीन को घेर लेगा भारत? यह है भारत का मास्टर प्लान। दोस्तों, भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसके लिए वो अपने सैन्य क्षेत्र को शक्तिशाली बना रहा है। वर्तमान में भारत अपने आप को आर्थिक छोर पर युद्ध पर काम कर रहा है। ऐसे में विश्व के कई देश भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं। यूएन और बड़े बड़े देशों में भारत की धाक और धमक देखते हुए सभी देश भारत की तरफ आ जाना चाहते हैं। ये दौड़ तब और मुश्किल हो जाती है जब पता चलता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा बाजार और सबसे बड़ी होने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत के साथ आने वाले देशों की भीड़ जुट चुकी है। सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब बात सामने आती है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस शक्ति बनने जा रहा है। दोस्तों, कोई सैन्य समझौते कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो भारत के साथ व्यापार करने की कोई इच्छा जता रहा है। हिंदी में एक कहावत है ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। भारत भी विश्व का वही उगता सूरज प्रतीत हो रहा है और ऐसा है भी। इस समय और आने वाले समय भी भारत की टक्कर का कोई नहीं है, ये तो सबको पता है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर भारत इन देशों से बड़ा खेल करवा देता है। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री जुल्किफली हसन ने इंडोनेशिया और भारत के द्विपक्षीय तरजीह व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि ये समझौता 2020 से विचाराधीन है। इस पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीटीए दोनों देशों की आर्थिक क्षमता में उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में दोनों देशों का हित केंद्रित है। हसन ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के लिए एक रणनीतिक सहयोग भागीदार है, क्योंकि यह चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है और विदेशी निवेश का 21वां सबसे बड़ा स्रोत। आपको बताते चलें कि भारत के भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री जुल्किफली हसन ने बैठक की। इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कपड़ा, फर्नीचर, शिक्षा और मानव संसाधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा इंडोनेशियाई मंत्री ने इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए गोयल के निमंत्रण का स्वागत किया, जहां अन्य देश के 3 मंत्री भाग लेंगे, जिससे प्रतीत होता है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध और व्यापारिक समझौते दोनों देशों की प्रगति में लाभकारी सिद्ध होंगे। दुनिया में भारतीय हथियारों की धाक जमती जा रही है। फिलीपींस के बाद अब मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो गया। इंडोनेशिया अब भारत में एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच जल्द ही इसे लेकर डील हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के साथ भारत रूसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सौदे पर साइन करने के करीब है। देखिए, दोनों ही देश धर्मनिरपेक्ष हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। भारत और इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है। इंडोनेशिया में लोग रामायण, महाभारत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और योगेश्वर, श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन और वैदिक साहित्य में शामिल विभूतियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली हिंदू बहुल होने की वजह से हिंदू बाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग हिंदू धर्म को अपनाकर इसे हिंदू बहुल क्षेत्र बनाए हुए हैं। ये भारत से उस देश में आकर बसे लोगों की संतानें नहीं हैं, अपितु वहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध या हिंदू धर्म अपनाया था। इंडोनेशिया हमारे पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण देश है। कुछ मामलों में भारत और इंडोनेशिया लगभग एक जैसे हैं, जो आप रिलीजियस कंपोजिशन कह सकते हैं। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और 13% में 10% के लगभग ईसाई और लगभग 1-2% हिंदू और बौद्ध हैं। भारत में आप कह सकते हैं कि 80% के लगभग हिंदू हैं और 12-13% मुसलमान हैं। 1-2% ईसाई, सिख और दूसरे धर्म के हैं। एक चीज तो ये है कि मानो कल्चरल कंट्री दोनों में है। बहुसांस्कृतिक स्वरूप दोनों देशों का है। दोनों देशों का एक उदार परंपराओं का और साम्राज्यवाद विरोध के बाद स्वतंत्र होने का इतिहास रहा, तो बहुत सारी समस्याएं भी दोनों देशों में एक जैसी हैं। रेडिकलोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो एक बड़ी समस्या दोनों देशों में है। इस लिहाज से एक सांस्कृतिक संवाद इसको आप कह सकते हैं, या एक जो बड़ा चैलेंज इस्लाम के भीतर भी है, जो कि बहुत सारे रेडिकल इंटरप्रिटेशन अभी आने शुरू हुए। उनकी बहुत अनुदार और उलट पुलट कर देने वाली ऐसी व्याख्याएं चल रही हैं। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए जिनके भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया। भारत ने आज ही आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया।
यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इंपोर्ट बैन भी लगाए गए। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और अर्मीनिया के साथ पिनाका का सौदा इसी बात का उदाहरण है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वेपन डिप्लोमेसी में दुनिया को साध रहा भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने इन दिनों वेपन डिप्लोमेसी चालू की है। इसके तहत दोस्त देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात किया जाएगा। इससे दो तरफा फायदा होने की उम्मीद है। पहला, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरा, संबंधित देश में भारत की शाख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देशों को बेचने वाले देशों के दबाव में झुकना भी पड़ता है। वर्तमान में हथियारों के बाजार पर अमेरिका की बादशाहत है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रूस, जबकि बाकी देश काफी पीछे हैं। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौतियों को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थित किया गया। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, MSI कंपनियां शामिल होती हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे रॉकेट, मिसाइल, लड़ाकू विमानों के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफलें बनाने की योजना है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।